हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या मूव किया है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लियरली कल हमने यही चीज़ डिस्कस किया था दैट ये जोन के ऊपर अगर निफ्टी जाता है देन हम एक बाइंग मूव देख सकते हैं। ओके, ये सारे जो रेजिस्टेंस थे 100 130 वो सारे कट ऑफ होते हुए दिखे और एक बहुत बड़ा मूव आया। देखो ये चीज़ क्यों हुई, सिंपली देखो। मैंने आपको कल के एनालिसिस वीडियो में ही बताया था डेट 25,000 पे तगड़े कॉल राइटिंग हो रखी है। ओके, कल मैंने ये चीज़ आपको बताई थी यहाँ से जब मार्केट इतना गिरा था। और एक और चीज़ आपको समझाई थी दैट अगर मार्केट गैप अप खुला तो ये लोग फंसेंगे, 25,000 सी राइटर्स फंसेंगे ना। देखो, गैप अप खुल के मार्केट ऊपर नहीं गया पहले, बिकॉज अगर पहले ऊपर गया होता तो वहाँ से वो लोग नीचे लाते, फिर अपनी पोजीशन एग्जिट करते, फिर ये स्लो एंड स्टडी एक अप मूव आता। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन होके पूरा साइडवेज हो गया। ओके, और साइडवेज हुआ बट वो नीचे नहीं गया। मार्केट ने बहुत अटेम्प्ट किए कि 25,000 को ब्रेक करे, उसके नीचे सस्टेन करे, बट वो हुआ नहीं। बिकॉज आज मॉर्निंग से 25,000 पे पीई राइटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। ओके, तो थोड़ा बहुत आपको ओआई डेटा भी अगर आप देखते हो तो सपोर्ट मिलता है उससे भी, तो आप देख सकते हो उसको भी, राइट। तो यहाँ पे पुट राइटिंग भी स्ट्रांग हो रखी थी, कॉल राइटर्स ऑलरेडी स्ट्रांग थे ना। जब मार्केट यहाँ पे इतनी देर तक होल्ड किया तो आई गेस 1-1:30 के बाद मार्केट में ये स्पाइक आया। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो ये मूव आपने कैप्चर किया होगा, बिकॉज टेलीग्राम पे यहीं पे जब मार्केट था, ओके, यहाँ कहीं पे, तब मैंने अपडेट दिया था दैट 25,040 के ऊपर हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है ना। इतना बड़ा मोमेंटम आएगा क्या मुझे पता था पहले से? नहीं, राइट, मुझे भी पहले से नहीं पता था। बट मेरा क्या था कि अगर यहाँ से मार्केट निकला तो आराम से 80 to 120 पॉइंट्स निकल जाएगा। क्यों इतना मुझे एक्सपेक्टेड था? बिकॉज यहाँ पे ये जो कॉल राइटर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं और हैवी पोजीशंस बनी हुई थी उधर, बिकॉज पूरे वीक में 25,000 के कॉल बहुत बार शॉर्ट किए गए थे। ओके, तो इसी वजह से मुझे मालूम था और मुझे एक्सपेक्टेड था कि अगर ये ब्रेक हुआ देन हम 80-120 पॉइंट्स आराम से निकाल देंगे। तो इतना मेरा एक्सपेक्टेशन था, मार्केट ने उससे ज़्यादा ही दे दिया। समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था, ओके, 230 के आसपास, 25 230 के 40 के आसपास। और तब मैंने आपको ये भी टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर रहा हूँ बट मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा, ये भी मैंने क्लियरली बताया था। देखो, मेरा एग्ज़िट करने का सिंपल सा सेंस था। देखो, मेरा 20 रुपये का कॉल अगर 200 रुपये प्लस आ रहा है, ओके, 200 रुपीज़ प्लस आ रहा है, 10x मेरा पैसा हो गया है, तो अभी उसको और होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता। बिकॉज अगर एक भी रेड कैंडल यहाँ पे बन जाती ना, एक भी रेड कैंडल, तो ये कॉल मेरा आधा हो जाता। ओके, ये सीधा 100 पे चला जाता, 120 पे चला जाता। तो इतना फालतू का रिस्क मुझे लेना नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया। बिकॉज आज एक्सपायरी थी तो मुझे रिस्क नहीं लेना था ना। मार्केट देखो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव। ओके, 25,370 आई गेस अभी आ रहा है, 25,370 ना। अब ये एक्सपायरी लेड मूव है। देखो, एक चीज़ समझो कि आज एक्सपायरी है, सभी कॉल राइटर्स जो भी हैं वो फंसते चले गए होंगे। पहले 25,000 वाले, फिर 25,100 वाले, फिर 25,200 वाले, फिर 300 वाले। तो ये इस तरीके का मूव एक्सपायरी पे आता है। और अगर आपको एक और चीज़ याद है, ओके, एक और चीज़ अगर आपको याद है कहाँ पे, ओके, ये थी हमारी लास्ट एक्सपायरी, यहाँ पे ये हमारी लास्ट एक्सपायरी थी। और इस एक्सपायरी पे भी हमने एक स्ट्रैडल बाय किया था, ओके, 20-20 रुपये का कॉल पुट। तब मैंने बताया था कि लास्ट कई एक्सपायरी से मार्केट में मोमेंटम नहीं आया है, देन मोस्ट लाइकली हमें नेक्स्ट 1 से 2 एक्सपायरी में ऑप्शन बायर्स को मूव मिल जाएगा। ओके, ये क्लियरली बताया था लास्ट एक्सपायरी को ही। तो देखो आज मूव आया। ओके, तो अगर ये मूव कैप्चर किया है, इसमें से 100 पॉइंट्स भी आज कैप्चर किए हैं, तो आप एक बढ़िया ट्रेडर हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, पूरा कोई कैप्चर नहीं कर सकता। ओके, जितना आपने किया उतना ठीक है ना। एक बार के लिए हम डेली चार्ट पे जाते हैं। देखो, मार्केट मेकर बाय मॉडल भी मैंने वीकली एनालिसिस पे डिस्कस किया था। ओके, ये इनगल्फिंग कैंडल बनी थी तो हम लोग दोनों साइड के लिए ओपन थे। एक चीज़ क्या था कि अगर 24,800 750 इस लेवल के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो हम एक डाउन मूव देख सकते हैं अच्छा खासा। और अगर नहीं सस्टेन करते हैं तो हम यहीं से ऑल टाइम हाई के लिए जाएंगे, ये भी मैंने बताया था। बिकॉज यहाँ पे ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप था। अब यहाँ पर भी देखो तो वीकली फेयर वैल्यू गैप से ये मोमेंटम आया, ऑल टाइम हाई नया लगाया। ओके, यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई थी,
फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई थी, ये ऑल टाइम हाई को स्वीप करके मार्केट नीचे आया। नीचे कहाँ पे आया, नीचे ये वाला ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, सॉरी ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसमें टैप किया, भले ही इसके नीचे गया बट क्लोजिंग ऊपर दिया, तो यहाँ पर भी मार्केट मेकर बाय मॉडल ने काम किया था। तो ये 3 मॉडल्स हैं जो मैंने रिसेंटली प्रेडिक्ट किए हैं और तीनों के तीनों सही गए हैं। कितने बड़े मूव्स मिले हैं ये आप अपनी आंखों से देख सकते हो ना। देखो ये 408 का हाई लगा के आ रहा है, अभी ये 408 निफ्टी 25 408 ओके ये हाई लगा। आई डोंट नो अभी ये कहाँ रुकेगा, बट एनीवेज देखो अभी कल कैसे ट्रीट करना है ये चीज़ समझो। देखो इतने बड़े मोमेंटम के बाद कल भी मोमेंटम एक्सपेक्ट करना थोड़ा फुलिशनेस होगा, ओके ये थोड़ा फुलिशनेस होगा। तो इसी वजह से आपको अभी ट्रेड कैसे करना है, देखो ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा है वो अभी नीचे ही बहुत बन के आ रहा है, समवेयर अराउंड हियर, ओके बहुत ही नीचे है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, डू नॉट वरी, ओके ये सारे लेवल्स में पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। नाव इसका कुछ काम नहीं है। नाव यहाँ पे हम एक बार अगर फिब लगाते हैं तो हमें पता चलेगा दैट 150 से लेके 200 का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और यहाँ पे मुझे एक स्विंग भी दिख रहा है, ओके और ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है 280 के आसपास, यहाँ से ब्रेकआउट मिला था, ओके अभी इसको डिलीट करते हैं। नाउ देखो मार्केट में डेफिनेटली अगर आपको बाइंग करना है तो आपको 2 चीज़ों का अभी वेट करना पड़ेगा। क्या है, या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, एक फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पे बनाए, ओके इस तरीके का कुछ पैटर्न यहाँ पे बने फिर ब्रेकआउट करे, ये एक चीज़ हो सकती है। या फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ से थोड़ा रिट्रेस हो, कहाँ तक रिट्रेस हो 25 200 से लेके 150 ये जोन तक थोड़ा रिट्रेस करे, फिर यहाँ से कुछ अच्छा बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कल ट्रेड कैसे करना है, देखो अगर कल गैप अप ही ओपन हो गया उस केस में मैं मोस्ट लाइकली ट्रेडिंग अवॉइड कर दूंगा, ओके मैं ट्रेडिंग अवॉइड कर दूंगा उस केस में, बिकॉज इतने बड़े मूव के बाद भी अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट वहाँ से भी 100 पॉइंट्स और ऊपर जाएगा, सिंपल है। तो गैप अप के केस में मैं बिल्कुल ही अवॉइड करूँगा, ओके नाउ फ्लैट ओपन हो गया उस केस में भी मार्केट हाई चांसेस है कि थोड़ा साइडवेज रह सकता है, हो सकता है हम आज का हाई ब्रेक करें बट कोई बड़ा मोमेंटम ना आए, बिकॉज मार्केट यहाँ पे रुकना चाहिए। नाव अगर कल फ्लैट ओपन होता है और मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता है फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में हमें इस हाई का आज का जो भी हाई लगता है उसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज़ बाइंग डायरेक्टली नहीं करेंगे। मेरे लिए सबसे बढ़िया सिनारियो क्या रहेगा कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाए, मार्केट मान लो तो इस फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे ओपन हो जाए या फिर इस फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, ओके तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट अगर ओपन होता है इसमें आराम से 100 पॉइंट्स नेगेटिव ओपन होना चाहिए, ओके छोटा मोटा मतलब 25 30 40 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर 80 to 100 पॉइंट्स प्लस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है ओके और उसके हाई के ऊपर जाता है हम तुरंत बाई करेंगे, ओके बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग सेंटिमेंट दिख रहा है। सीधा अगर कोई भी रीज़न की वजह से गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से हम एक अप मूव ज़रूर देंगे, फिर हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए या फिर वापस से एक पुल बैक दे दे, वो एक टोटली पॉसिबल है, बट हम इसी तरीके से निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो कल थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करना है बिकॉज आज बहुत ही बड़ा मोमेंटम मार्केट में आ गया है, 433 का नया ऑल टाइम हाई हमने लगा दिया है, तो इसको इसी तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को देखो बैंक निफ्टी में भी सिंपल सा हमारा एनालिसिस था दैट इस एरिया के ऊपर 300 से लेके 400 के ऊपर हम डेफिनेटली ये 51,800 और उसके बाद 52,000 के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो बैंक्स में भी पूरा दिन साइडवेज, फिर लास्ट में मोमेंटम, इसमें भी जिन्होंने लेवल्स पे ट्रेड बनाया है उनको पैसा मिला होगा, सिंपल है मेरी बात ना। अब इसका 15 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं, ओके ना। इसमें भी जो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है वो यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, ओके ये एरिया भी, तो इसको भी हम मार्क करेंगे ना। बैंक्स में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है कल, अगर हम फ्लैट ओपन होके नीचे आता है या फिर गैप डाउन इस एरिया में ओपन हो जाता है तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, और एक ट्रेड यहाँ पर भी अच्छा मिलेगा, कहाँ पे 51,400 के आसपास, ठीक है। अगर मार्केट ज़्यादा नीचे नीचे आता है या फिर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है
देन उस केस में ये जो स्विंग है, बिकॉज ये बहुत टाइम के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम किया है 51,400 का लेवल, तो अगर नीचे 51,500 400 के आसपास आता है तो यहाँ से बाइंग का ही सिनारियो देखेंगे। सिंपल है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। गैप अप के केस में इसको भी अवॉइड करेंगे। और बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होके और यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है समवेयर अराउंड 52,000, ओके 52,000 से पे ओपन होके अगर एक प्राइस एक्शन नीचे की साइड बना देता है तो आप सेल भी कर सकते हो, बट क्वांटिटी 50% रखेंगे। ओके फुल क्वांटिटी में यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे बिकॉज हम रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं। बट बैंक निफ्टी में एक सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो, बिकॉज हो सकता है हम 52,000 से रेजिस्ट करें अगर गैप अप ओपन होते हैं तो, सिर्फ और सिर्फ गैप अप के केस में, और वो भी कितना 150 200 250 पॉइंट्स जितना अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो। गैप डाउन ओपन हो गया, बढ़िया है, इस लेवल से बाइंग करेंगे या फिर यहाँ कहीं पे इधर से भी कहीं से बाइंग कर सकते हैं 400 500 के आसपास से। सिंपल है, तो आपको इसी तरीके से इसको ट्रेड करना है। इसको मिड कैप्स की बात करते हैं, ये लेवल यहाँ पे अभी तो मैं ड्रॉ ही रखूँगा, बट यहाँ पे एक और मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये एक पूरा आपको ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। ओके, तो मिड कैप्स में सिंपल है, फ्लैट ओपन हुआ, अगर फ्लैट ओपन होता है देन आई वुड वांट कि यहाँ पे ये टाइम पास करे, आधा घंटा 15-20 मिनट आधा घंटा टाइम पास करे, फिर अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है 13,300 तो हम बाय करेंगे। ओके, बट यहाँ पे टाइम पास करना ज़रूरी है। इसको डायरेक्टली इसके ऊपर ओपन हो जाता है, नीचे आने देंगे, टाइम पास करने देंगे, वापस से ब्रेकआउट करेगा तब ट्रेड करेंगे। ओके, गैप अप के केस में वो करना है। गैप डाउन ओपन हो गया, सिंपली इस एरिया से सपोर्ट लेता है, हम बाय करेंगे। ओके, कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, ये मेरे लिए बेस्ट। देखो कल गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए, गैप डाउन ओपन हो गया तो हमको हर एक इंडेक्स में एक बाइंग का मोमेंटम मिल जाएगा, वो मॉर्निंग में होगा, फिर हो सकता है मार्केट साइडवेज चला जाए या फिर थोड़ा बहुत वापस से नीचे आए, आई डोंट नो, या फिर वॉलेटाइल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट आपको अगर गैप डाउन ओपन हुआ देन मोस्ट लाइकली एक आपको बाइंग का मोमेंटम मिल जाना चाहिए, ये मेरा एनालिसिस कहता है। ठीक है, तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।